सर एसेट एलोकेशन के लिहाज से अगर देखें तो गोल्ड वर्सेस सिल्वर वर्सेस इक्विटी अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो मार्केट सिचुएशन अब जो इस एक साल में रही उसने कई सारी चीज़ें सिखाई भी होंगी निवेशकों को मेरे ख्याल से, क्योंकि इक्विटी काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और गोल्ड और सिल्वर ने ऐसा परफॉर्म कर दिया कि मतलब उसके आसपास भी नहीं रहा और एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड उसने रिटर्न्स दे दिए। उन तीनों को अगर बिल्कुल। कंपेयर करें सर तो फिर उसके लिहाज से निवेशकों को क्या यहाँ पर रणनीति अपनानी चाहिए अगले साल में या फिर फ्यूचर के लिए अगर देखा जाए तो? अभिषेक जी, गोल्ड एंड सिल्वर को भी कंसिडर करते हुए अगर इक्विटी को भी देखें तो बहुत सिंपल फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए। पिछले साल का डेटा नेचुरली बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है और डेफिनेटली मैं और आप हम सब ये जरूर मिस करेंगे कि क्यों हमने इस गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर दिया सब कुछ बेच के। अगर कर दिया होता तो शायद हमारे पैसे आज तक डबल हो चुके होते। बट अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमें पता है हम जिस भी कॉन्फिडेंट के साथ जिस भी एसेट क्लास में पैसा डाल रहे हैं हमें आज और कल की जरूरत नहीं है, एक लंबे टाइम की जरूरत है। तो इक्विटी को इसलिए सुपीरियर कंसीडर किया है गोल्ड एंड सिल्वर के कंपैरेटिवली, बिकॉज वो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटी के थ्रू, जहां वो कंपनियां कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसे कोई कंज्यूम कर रहा है एंड में। और जब कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअसली कई साल से चलता आ रहा है, चाहे वो रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, बैंक्स हो, कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, जहां पर भी पोर्टफोलियो कुछ बना रहा है और उसका कोई एंड यूजर है, वो आने वाले समय में एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसिडर किया जाता है। साथ में ये भी जरूरी है कि वो कंपनियां प्रॉफिट बना रही हो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद। इसीलिए ही इक्विटी एक सबसे अच्छा और बेहतरीन एसेट क्लास कंसिडर किया है, बिकॉज वो एक ऐसी इकोनॉमी को बूस्ट दे रही है जहां पर आप और मैं भी एक्सपेंस कर रहे हैं, अपने अपने इनकम से हम कुछ खरीद रहे हैं। इसीलिए इक्विटी सदाबहार रहने वाली है। कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो एक बहुत सिंपल रूल है। आप 10% गोल्ड में रखिए, 10% सिल्वर में रखिए, जिस तरह की करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए। 80% पैसा जो बच जाता है वो आपका बाकी इक्विटीज के लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में रखिए। बीच में हमने देखा पिछले 1-2 सालों में एक एसेट क्लास उभर कर आया, फंड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की, मल्टी एसेट कैटेगरी, जी। जिसमें डेट भी है, गोल्ड भी है, इक्विटीज भी है, कमोडिटी भी है। उन फंड्स को भी पोर्टफोलियो में रखिए सो दैट वो आपके कोई भी बैलेंसिंग होती है फंड्स की वो फंड मैनेजर्स खुद कर लेते हैं, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, चलिए गोल्ड और सिल्वर में बात हो रही है तो इसी बीच एक बार गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ने किस तरीके का पिछले एक साल में रिटर्न दिया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ की बात करें, बीते एक साल में रिटर्न कैसे रहे हैं तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है एलआईसी गोल्ड ईटीएफ का। 79.83% का सालाना रिटर्न इस ईटीएफ ने बीते एक साल में दिया है। क्वांटम गोल्ड ईटीएफ को अगर देखें 78.06% का रिटर्न। यूटीआई गोल्ड ईटीएफ को देखें 76.68% का रिटर्न इसने दिया। वहीं चौथे नंबर पर इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ है, इसको अगर देखें 76.66% के रिटर्न। और ज़ेरोधा गोल्ड ईटीएफ को अगर देखें तो 76.30% के रिटर्न, यानी कि 76 से लेकर 79% तक के रिटर्न बीते एक ही साल में इन गोल्ड ईटीएफ्स ने दिए हैं। वहीं अगर सिल्वर की अगर बात करें तो फिर वो भी बहुत आगे, ऑलमोस्ट डबल इसके अगर देखेंगे आप कंपेयर करेंगे तो फिर सिल्वर ने तो गोल्ड को भी आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर देखिए एलएसआई गोल्ड ईटीएफ 79 पॉइंट, ये तो गोल्ड की बात होगी मेरे ख्याल से, वो में मिसमैच हो गया उसमें। चलिए खैर सिल्वर ईटीएफ की हम लोग बात करें तो एसबीआई सिल्वर ईटीएफ को अगर आप देखेंगे तो 157.81% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद है एक्सेस सिल्वर ईटीएफ 157.81% का रिटर्न इसने दिया है पिछले एक साल में। उसके बाद है एक्सेस सिल्वर ईटीएफ 156.03% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद है आदित्य बिरला सिल्वर ईटीएफ 152.70% का रिटर्न इसने दिया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ है जिसने 192.06% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ जिसने 151.68% का रिटर्न दिया है, यानी कि 150% का रिटर्न तो सिल्वर ने सिर्फ एक साल में यहाँ पर दे दिया है। सर परफॉर्मेंस को देखें, अब ईटीएफ निवेशकों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सर अभी करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो सिल्वर ईटीएफ निवेशक जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एक तरह से निवेशित हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो नए निवेशक हैं उनके लिहाज से अभी सही टाइम है बाय करने का सिल्वर ईटीएफ? देखिए, नए निवेशक की बात करें तो अभिषेक जी, नए निवेशक के लिए तो से स्टार्ट करने वाली बात है अपनी जर्नी, तो वो तो डेफिनेटली किसी भी स्मॉल अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर ये बात करते हैं पुराने इन्वेस्टर्स की, एक थंब रूल हमेशा रहा है, आप मार्केट में भले ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है लेकिन अगर आपको एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में मिल जाए, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ जरूर कर लीजिए। कहते हैं ना, वो जब
आपके पेड़ों पे फल भी पक जाते हैं तो आप तोड़ लीजिए कुछ, तो नहीं तो हो सकता है वो खराब हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपके पोर्टफोलियो में 100% 150% का रिटर्न आ चुका है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल से, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आज उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए हो गई है, कोशिश करिए आप उसमें से कम प्रॉफिट के इक्विवेलेंट का अमाउंट जरूर निकाल लीजिए, मतलब 1.5 लाख रुपए निकाल लीजिए और 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहने दीजिए। आपको एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक तो आपने प्रॉफिट निकाल लिया, दूसरा अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट और ऊपर जानी शुरू हो गई तो आपका प्रिंसिपल कैपिटल जो 1 लाख था वो आज भी इन्वेस्टेड है, तो एटलीस्ट उस पर आपको रिटर्न फिर भी आते रहेंगे। तो थोड़ा सा मैथ्स करिए, अपना पोर्टफोलियो खोल के देखिए कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, आज कितनी वैल्यू है। अगर आपको एक्सेप्शनली हाई रिटर्न दिख रहे हैं तो प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए। वेट मत करिए कि ये 200, 250, 300 या 500% पे जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है सर, तो साथ ही साथ जो है आप अपना फ़ायदा भी देखते हुए चलिए। सर अगर एज वाइज देखें तो गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी का एप्रोप्रिएट जो प्रोपोर्शन है क्या होना चाहिए? अगर कोई अपना पोर्टफोलियो मिड 20 में क्रिएट कर रहा है और कोई अपना पोर्टफोलियो मिड 30s में कर रहा है, साथ ही कोई अपना पोर्टफोलियो मिड 40s में कर रहा है, मुझे लग रहा है मिड 40s क्लोज टू रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के लिहाज से निवेश शुरू कर सकते हैं क्योंकि 10-15 साल का समय रहता है, इतना टाइम तो लगेगा ही आपके निवेश को जो है बिल्ड करने में। तो सर ऐसे में क्या प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी का? अब दिव्या जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर अब मैं आपके सवाल को थोड़ा और एलिबरेट कर दूं, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि जितना भी इन्वेस्टमेंट है ये मिड 20s, 30 या 40s, अगर ये वाकई में रिटायरमेंट फोकस्ड अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो पोर्टफोलियो में कोई खास फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। आप 80% इक्विटी रखिए, 10% गोल्ड रखिए, 10% सिल्वर रखिए। लेकिन जिस भी पर्पस के लिए आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, अगर आप उसके नजदीक आना शुरू हो गए हैं, मान लीजिए आपने 30 साल की एज पे शुरू किया और आपने सोचा रिटायरमेंट में 55 पे लेना चाहता हूँ, लास्ट के 3 से 5 साल पहले जब आप पहुंचे तो आप अपने पोर्टफोलियो में वापस से रीएलोकेशन करिए कि क्या जो आपने एसेट क्लास का परसेंटेज डिसाइड इनिशियली किया था, क्या वो वापस से मेंटेन्ड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है गोल्ड का परसेंटेज ज्यादा हो गया या सिल्वर का ज्यादा हो गया या इक्विटी का ज्यादा हो गया। तो जो परसेंटेज आपने इनिशियली बनाया है उसे मेंटेन करके रखिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर गोल, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे वो कोई और हो। बट अगर आप उसे मेंटेन कर पाते हैं रेगुलरली, साल में एक बार से चेक करना है कि अगर उनमें कोई भी रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है, नया पैसा डाल के रीबैलेंस कर सकते हैं या कुछ पोर्टफोलियो से एग्जिट करके भी रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, वो करते रहिए। क्योंकि 20 साल, 30 साल या 40 साल में मुझे खास इसलिए फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि सबके पास ही ऑलमोस्ट 20 साल या से ऊपर का ज्यादा समय है। तो पोर्टफोलियो का परसेंटेज इक्वल रखिए, वो एक सबसे सबसे अच्छी सलाह है। लेकिन जब आप गोल के पास पहुंच जाए तब उसको वापस से चेंज करते रहना या थोड़ा नॉन इक्विटी की तरफ जाना ज्यादा बेहतर सिचुएशन होती है, बिकॉज रिटायरमेंट के टाइम पे आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। उस समय पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, बट इनिशियल के लिए आप अगर समय बराबर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।